सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन यही होता है, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, बस इतना याद रखिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अब एक टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है ये, होमोजेनियस मिक्सचर। अब कितने का सर? जितना मन करे आपका, 2 4 6 5 7 जितने को भी मिला, बस मिलाना इस प्रकार से है कि वो होमोजीनियसली मिले। फिर से वही है सर, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है सर? होमोजीनियस का मतलब यहाँ से सॉल्यूशन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शरबत बनाया, क्या बनाया? आपने चीनी और पानी का क्या बना दिया? शरबत बना दिया। आपने क्या बनाया? चीनी प्लस पानी का आपने बनाया शरबत। ठीक है, रोजा का समय है, हर किसी के घर में बनता होगा। अच्छा, अब इस शरबत में अगर हमने ऐसा करा कि शरबत बनाकर छोड़ दिया, तो आप जनरली देखते होंगे जैसे जैसे पानी की लेवल घटता जाता है, आपका मीठापन धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ऐसा है कि होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि आप जिस समय यहाँ से एक सैंपल उठाइए, पहला घोट लीजिए और अंतिम घोट लीजिए, जितना मीठा यहाँ पे फील होना हुआ है उतना ही मीठा आपको यहाँ फील होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, इसका मतलब तब हम बोलेंगे क्या वो कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर। फिर उसका नाम है क्या? सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से सैंपल उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए। कहने का है अगर यहाँ से आप 2 ml उठाते हैं, एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, यहाँ से अगर आपने 2 ml उठाया और यहाँ से आपको चीनी का 2 दाने मिले हैं, तो यहाँ भी अगर जिस समय आप 2 ml उठाइएगा, यहाँ से भी चीनी के वही 2 दाने मिलने चाहिए। यहाँ से भी जब आप 2 ml उठाइएगा, यहाँ से भी वही 2 मिलने चाहिए और सेम यहाँ से भी आपको वही 2 दाने मिलने चाहिए। जिस जगह से आप उठा लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन हर जगह सेम है, तो बोलेंगे वो चीज क्या है? होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर 2 2 2 3 4 जितना भी मिला लो, उसकी मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन। बट इसमें ये होता है कि इस मिक्सचर को हम फिजिकली कोई फिजिकल मेथड लगाएं, फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अपने सिलेबस में जो सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है, टर्शियरी सॉल्यूशन होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिलाते रहेंगे, 2 मिलाए तो बाइनरी, 3 मिलाएंगे तो टर्शियरी, 4 मिलाए तो क्वाटरनरी, इस तरह से होता है। बट अपने सिलेबस में ना केवल और केवल जिक्र किया है किसका? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल और केवल 2 ही आते हैं, 2 चीजें मिला हुआ, और उन दोनों में से भी एक का नाम पड़ा है आपका सोल्यूट और दूसरे का नाम दिया है सॉल्वेंट। सोल्यूट को ना हम लोग जनरली बी से रिप्रेजेंट करेंगे और एक हो जाएगा सोलवेंट। सोलवेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट। ये एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। 2 ही मिला, एक को कहलाया, एक क्या कहलाया? सोल्यूट, और दूसरा क्या कहलाता है? सोलवेंट। ठीक है, अब सोल्यूट किसे कहेंगे? सोल्यूट और सोलवेंट पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन में कि सर कौन है सोल्यूट, कौन है सोलवेंट? क्योंकि वहां तो ऐसा नहीं बोलेगा कि इतना ग्राम सोल्यूट मिक्स, वहां रहेगा इतना ग्राम NaCl मिक्स्ड विद इतना ml वाटर, इतना ml सॉल्यूशन। तो वहां सोल्यूट वर्ड कभी यूज नहीं करेगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन है सोल्यूट, कौन है? तो इसे एकदम सिंपल सा आप ये कि जिसकी अमाउंट क्या हो, जिसका अमाउंट आपका कम हो, जिसका अमाउंट कम हो वह चीज क्या कहलाएगा? सोल्यूट। और जिसका अमाउंट क्या हो? अमाउंट क्या हो? ज्यादा हो। जिसका अमाउंट ज्यादा हो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट ज्यादा वो है सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो है सोल्यूट। बस। अच्छा, एग्जांपल से समझते हैं यार, तब फिर समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में हमने ले लेना है क्या? 10% शुगर सॉल्यूशन, 10% शुगर सॉल्यूशन। अब यहाँ पहचानना है कि कौन है सोल्यूट, कौन है सॉल्वेंट। अब जो वर्ड यूज किया ना 10% शुगर सॉल्यूशन, यानी ये जो शुगर है ना मिलाया गया है किसमें? तो ऑफ कोर्स हम लोग शुगर कहाँ? पानी में यूज करते हैं। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है, एक सोल्यूट। अब कौन होगा सोल्यूट, कौन बनेगा सॉल्वेंट, वो हम पहचानने की कोशिश करते हैं। एक शुगर है तो दूसरा क्या है? पानी है। कुछ नहीं मेंशन करा तो हम लोग समझेंगे क्या? पानी है। तो आइए, अब 10% है, 10% है, टोटल का 10% होगा, टोटल मेंशन नहीं है। और जब भी टोटल मेंशन ना हो तो आपको हमेशा 100 मानना। कितना?
100। तो मान लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम मान लेते हैं। सॉल्यूशन टोटल कितना है 100 ग्राम। तो फिर बताइए आपका शुगर कितना होगा, शुगर कितना होगा 10%। और 10% ऑफ इसका 100 का है तो मिला जुला के ये कितना होता है 100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही बटा 100 होता है, कैंसिल हो जाएगा 10 ग्राम। यानी शुगर कितना है 10 ग्राम। तो तुम ही लोग बोलो फिर वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा। तो सर टोटल 100 है, इनमें से एक आदमी 10 है तो दूसरा कितना होगा, ऑफ कोर्स 90 ग्राम। तो देखिए कौन है अधिक, ये है अधिक, ये है क्या है आपका कम, इसका मात्रा कम है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या सोल्यूट, और इसकी मात्रा अधिक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सोलवेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सॉल्वेंट, इसको क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। कोई दिक्कत सोल्यूट सॉल्वेंट पहचानने के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा एक रट मत लेना कभी कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा, जिसका मात्रा कम वो है सोल्यूट, जिसका मात्रा अधिक उसका नाम होगा सॉल्वेंट। एक एग्जांपल जैसे हमने ऐसे ले लिया, एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको क्लियर करते हैं। जैसे हमने ले लिया क्या अभी 20% अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी देखो दारू है जिसमें पानी मिला के, पानी और दारू मिलाया। अल्कोहलिक का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब जनरली दारू ही समझो ना, ठीक है। शराब में पानी मिला दिए, 20% अल्कोहल है बाकी सब। तो टोटल फिर से मेंशन नहीं है तो आपने मान लीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन है ना वो सॉल्यूशन कितना है 100 ml, ग्राम छोड़ दो ml मेरा मर्जी, क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं किया है कि परसेंटेज किस में है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, W बाय W है, मास बाय मास है, क्या है कुछ मेंशन नहीं है। तो आपका आप आ जा रहा है जिसमें मानिए मान लीजिए लिक्विड है तो ml ले, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन कितना है तो बोलो अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल, अल्कोहल कितना 20% का मतलब कितना 20% ऑफ इसका, 20% ऑफ 100 का, 100 का 20% मिला जुला के कितना हो जाएगा आपका 100 का 20% कितना होगा 20 ml। भाई टोटल 100 है, अल्कोहल 20 ml है, तो फिर बताइए ना बाकी क्या है पानी, पानी पानी कितना है 80 में से 100 में से 20 चला गया कितना बचा, अच्छा बता तो सही बच्चे लिखना बनाओ 20 बराबर कितना हो गया 80 ml, कितना ml 80 ml। तो बोलिए ये 20 ml कम है कि ज्यादा, सर ये है कम, कम का मतलब ये हो गया हमारे लिए क्या सोल्यूट, और ये है क्या अधिक, अधिक का मतलब इसका मतलब ये बन गया मेरे लिए क्या सॉल्वेंट। सिंपल, बोलिए आसान है। अच्छा इसी में अब देखो हम चीजों को थोड़ा सा अल्टर करें, हमने डेटा ऐसे कर दिया, हमने डेटा 80 कर दिया, 80% अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन 80% अल्कोहलिक सॉल्यूशन। एक ऐसे लेते हैं 80% अल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी फिर से अगर हम ले लें कि सर सॉल्यूशन अगर हमारे पास कितना हो 100 ml है तो बोलिए उसमें से अल्कोहल कितना है, अल्कोहल कितना है। तो सर 80 का 100 में से ही परसेंटेज होता है तो मिला जुला के 80 कितना है 80, चलिए 80 ml है अल्कोहल, अगर 80 ml है तो फिर वाटर कितना है, तो वाटर कितना हो जाएगा 100 में से 80 चला जाएगा, 100 माइनस 80 बराबर कितना 20 ml। अब की बार ज्यादा के है ये, कम कौन है ये, तो ये क्या बनेगा सोल्यूट ना, ये क्या है सॉल्वेंट, ये क्या है सोल्यूट। अरे भैया हमेशा पानी सॉल्वेंट नहीं होता, कभी कभी आप घर में चाय बनाते होंगे तो ओरिजिनल वाला बनाते हैं, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो थोड़ा सा पानी वो सॉल्यूट बन गया, लेकिन चाय का दुकान में जाइए तो पानी में थोड़ा सा दूध मिला के चाय बना के पिलाता है, तो दोनों जगह सिचुएशन बदल गया, घर में कोई और सॉल्यूट हो गया, दुकान में जाके कोई और सॉल्यूट बन गया। घर में आपने थोड़ा सा पानी मिलाया, ज्यादा दूध था तो दूध सॉल्वेंट हो गया, पानी आपका सॉल्यूट बन गया। चाय का दुकान पहुंचे वहां पे पूरा पानी था, 1 कप दूध मिला के चाय बना के बेच दिया ओरिजिनल पैक, समझ में आया, दुकान में यही तो होता है। तो वहां क्या बन गया, वहां पानी सॉल्वेंट हो गया, दूध सॉल्यूट हो गया। आप इस तरह से सोचिए, ठीक है। तो जो कम रहेगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, जो अधिक रहेगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूट को B से लिखते हैं, सॉल्वेंट को A से लिखते हैं। जिसकी मात्रा कम रहेगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, जिसकी मात्रा अधिक रहेगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे।